फिर इसके बाद होता है कुछ लोग गर्लफ्रेंड्स बनाते हैं, कुछ लोग अच्छे फ्रेंड्स बनाते हैं। तो आप दोनों का क्या कॉम्बिनेशन रहा इस फील्ड में? सिंगल सिंस बर्थ। कुछ लोग शादी भी हो जाते हैं बीच में। शादी हो गई आपके वाले की? हाँ, मेरे क्रश था, शादी हो गया, नाम नहीं ले रहा हूँ बट बहुत दुख की बात है। वैसे मुझे अभी सोचा है अब तो गर्लफ्रेंड इजीली बन जाएंगी। अब मैंने एथिक्स की तैयारी तो मैंने की थी, बट इनके जैसा इनकी मेहनत देख के मुझे लगता है कि मैंने किया ही किया है। तो जेलस लेवल या फिर कंपटीशन की भावना किस तरीके की रहती थी आपको देख? आईएएस और आईपीएस में मेजर डिफरेंस क्या लगता है? जनरली लोग आईएएस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आईपीएस को कम करते हैं। आपने आईपीएस को करा है, आपने बताया था कि आप अपने दादाजी से इंस्पायर हुए, आईपीएस किसी को भी जाके उठा देगा, फेंक देगा, ऐसे करके। वो सब तो चलो मूवीज में दिखाते हैं, वो तो होती नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी हमारे साथ हैं आईएएस और आईपीएस। आईएएस अभी हमारे साथ हैं 83 रैंक के साथ अरविंद, और ईशान है 234 रैंक के साथ। तो आज हम इनसे डिस्कस करेंगे, एक आईएएस और आईपीएस मिलकर ही जिले को संभालते हैं। जैसे कि आईएएस हो जाते हैं तो डीएम बन जाते हैं, और उसके बाद एसपी, है ना। तो इस तरीके से कॉपरेशन से चलता है। तो आज हम इनसे सर्विस के टाइम का एक्सपीरियंस भी जानेंगे कि इनका सर्विस के टाइम में एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है, ये लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में। साथ ही साथ ये प्रिपरेशन के टाइम पर ग्रुप स्टडी होती है, फ्रेंड के साथ कैसे आपस में तैयारी वगैरह करते हैं, कैसे क्या डिस्कशन होता है, चाहे हम प्रीलिम्स के टाइम की बात करें, मेंस के या फिर इंटरव्यू की। सो डिस्कस करते हैं। सो आप ये बताइए कि आपने जो तैयारी स्टार्ट करी थी तो कब से करी थी और कैसे स्टार्ट हुआ था? ग्रेजुएशन वगैरह में क्या? ग्रेजुएशन में मैंने एक्चुअली उससे पहले बता रहा है ना, मैंने 12वीं तक मैंने मणिपुर से किया था, साइंस स्ट्रीम से। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया, दिल्ली के कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन की फिजिक्स ऑनर्स। उसके बाद मैंने मास्टर्स की साइड पे, और मैंने यूपीएससी की तैयारी 2019 से स्टार्ट किया, 2019 के सितंबर से। हालांकि मैंने प्रीलिम्स तो दिया था जो जून में हुआ था, और बट हुआ नहीं, एंड फेल मिजरेबली। उसके बाद मैं घर गया मणिपुर पे, मणिपुर से आता हूँ इम्फाल शहर से, वो जो कि कैपिटल है। 2020 दिया, 2 नंबर से रह गया प्रीलिम्स। ओके। दोबारा 2000 और उस टाइम में कोविड का था, है ना। 2020 में सेकेंड वेव चल रहा था और बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, घर से तैयारी भी नहीं हो रहा था। आपको काफी हो गया था क्या? मेरे को तो नहीं हुआ था, बाई गॉड्स ग्रेस। और मुझे लगा कि यार घर से नहीं होगा, तो रूरल इलाके मणिपुर काफ़ी रिमोट प्लेस है, ये सब जानते हैं ना। तो मैंने मम्मी से रिक्वेस्ट किया मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, और मेरे भाई पोस्टेड था दिल्ली में, वो भी सर्विस में, एयरफोर्स में। तो उनके साथ गया, और 2021 में मैंने दोबारा दिया, 2021 पे फिर रह गया प्रीलिम्स में 1.5 मार्क्स से। फिर मैंने सोचा चलो 100 देता हूँ, देखता हूँ कि आगे क्या होगा। फिर मेरे बड़ी दीदी है बहन, और बड़ी बहन और मेरे मम्मी ने बहुत एडवाइस किया कि एक बार तो दे दो यार, देखना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। चलो ठीक है, देखता हूँ। अब तैयारी तो अच्छा था वैसे, कॉन्सेप्ट अच्छा था मेरा। फिर मैंने 2022 दिया एंड नकली हो गया, मतलब प्रीलिम्स दिया, और आंसर की चेक किया मैंने, विजन जो भी कोचिंग सेंटर्स जो आते रैंडम, थोड़ा अंदाज़ा लग सकता है कि हाँ भाई वो ज़रा है कि नहीं। हाँ, तो थोड़ा आइडिया लग गया, अच्छा चलो मेंस का टिकट आ जाएगा। फिर तैयारी की, और एंड फर्स्ट इंटरव्यू में रैंक भी अच्छी आ गई, अपना चॉइस सर्विस मिल गया। वही है। आईएएस ही बनने का सोचा था पहले से? हाँ, वही सोचा था, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस तो वही है ना, सर्विस का। ओके, थोड़ा सा आप भी अपना एजुकेशन बैकग्राउंड वगैरह होता है? मेरा इनसे मतलब मेरा जर्नी इनसे कम्प्लीटली ऑपोजिट था रहा है। तो मैं कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ, वहाँ से बड़ा हुआ मैंने वहीं पे किया है। ग्रेजुएशन मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से किया फ्रॉम जयपुर। ओके। फिर मैं दिल्ली में था 1 साल के लिए, 2019 के मई से लेके 2020 के मार्च अप्रैल तक। जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ मैं यहाँ पे दिल्ली में था, वो घर पे थे, मैं दिल्ली में था। आपने कब से बताया, कब से कर रहे हैं? मैं 2019 के मई से चालू किया था। मतलब दोनों ही 19 से स्टार्ट? ये तुम दोनों का वर्सेस होने वाला है। आपने कब किया, आपको आईपीएस मिला, इनको आईएएस मिला, क्यों मिला, क्या कमियां थी, क्या किसने क्या किया, ये डिस्कशन होगा जी। हाँ, फिर 2020 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो वो तो एग्जाम हुआ 2021 में डिले होके। उसमें मैंने मेंस दिया था, प्रीलिम्स क्लियर होगा था फर्स्ट टाइम। मैंने 3 बार प्रीलिम्स दिया, तीनों बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। अगेन उससे कम्प्लीटली ऑपोजिट, उनसे कम्प्लीटली। फिर मैंने मेंस दिया 2 बार, मेरा क्लियर हुआ नहीं 21 में। फिर 20 में दिया था, नहीं हुआ। 21 में हुआ था, मेंस में नहीं हुआ। इस साल मेंस में भी क्लियर हो गया, इंटरव्यू का टिकट आ गया, एंड फाइनली रैंक भी आ गई। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services.
Good career is a process, and mentoring at GSU Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment, and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS कोड। अच्छा, आपने 19 में करा, आपने 19 में किया। हाँ। तो आप पहले से साथ में थे या फिर अभी साथ में हुए हो? कब साथ हुए? इंटरव्यू के टाइम पे हाँ, इंटरव्यू का प्रिपरेशन हम लोग साथ में, हम लोग का कॉमन ग्रुप था, हमारे मेंटर भी सेम थे, उत्कर्ष सर हमारे मेंटर थे इंटरव्यू के टाइम पे। तो वो हमारे बड़े भाई जैसे ही है। तो हमारा एक ग्रुप था 8 लोगों का, उसमें 6 लोगों का सिलेक्शन हो गया था, अरविंद भाई और मैं उसी दौरान हम लोग 8 लोग में 6 लोग सिलेक्ट। बहुत बढ़िया ये तो। अच्छा, तैयारी जब आपने स्टार्ट करी थी तो क्या सोचा था कि सेल्फ स्टडी से की जा सकती है? तुम दोनों के मन में डाउट क्या आया था या फिर कैसे सोचा इसके बारे में? देखो बेसिकली हाँ, तैयारी अब जब मैंने 2019 से बोला कि स्टार्ट किया है प्रिपरेशन, तो सिविल सर्विस की जो भी पैटर्न है स्कीम, उसके बारे में इतना जानकारी नहीं था। तो उसको जानकारी लेने के लिए मैंने हाँ कुछ यूट्यूब में जो भी टॉपर्स टॉक वगैरह आते थे वो तो देखा, थोड़ा आइडिया लग गया था, और सिलेबस देखा, PYQs देखा, थोड़ा सेल्फ स्टडी किया। लेकिन फिर भी जैसे तैयारी की जैसे उसकी व्हेन आई स्टार्ट प्रिपरेशन, तो काफ़ी सारे कोचिंग्स वगैरह स्कॉलरशिप्स वगैरह दे रहे थे, वो उसका एनरोल किया, एग्ज़ाम वगैरह दिया, उसका जो मेंस थी सीरीज वीडियो डिस्कशन वगैरह प्रोग्राम थे वो ज्वाइन किया। तो कोचिंग आप बता दें, कोचिंग होगा नेसेसरी है कि नहीं, टू सम एक्सटेंट है, बट इंडिस्पेंसिबल तो नहीं बोलूँगा मैं। आप मेरा कम्प्लीटली अलग भी होगा इनसे। मैं स्टार्टिंग में दिल्ली गया था, कोचिंग के लिए ही गया था मैं। बट हुआ बात ये कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ईजी नहीं होता उतना सारा अमाउंट एक साथ जुगाड़ करने में। तो घर से ही हुआ था कि 1 महीना रुक जा, जुगाड़ करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब उस 1 महीने में मुझे खुद से पढ़ता रहा ऑब्वियसली, और पढ़ते पढ़ते मुझे लग गया कि अब ये तो मैं इजीली कर सकता हूँ, इसके लिए तो कोचिंग लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो फिर उसके बाद मैंने कोचिंग ली ही नहीं। तो वो स्मॉक टेस्ट वगैरह जो भी होता है वो तो सबको लेना पड़ता है, उसके लिए तो कोचिंग का अलग से। तो मैंने किसी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था, मैं सेल्फ स्टडी की हूँ स्टार्टिंग से। आपका सेकेंड अटेम्प्ट में हुआ है? नहीं, मेरा 4th अटेम्प्ट है ना, 4th अटेम्प्ट में फर्स्ट बेंच फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, और आपका? मेरा 3rd अटेम्प्ट। 3rd अटेम्प्ट में, मतलब एक अटेम्प्ट से ये आपसे आगे चल रहा है अभी। हाँ, है ना। तो इनको अभी 1 पॉइंट गया, बट आप IAS बन गए हो तो 1 पॉइंट आपको अब अभी से 2 रैंक ज़्यादा आ गया। और मेरा फर्स्ट चॉइस IPS था। अच्छा, फर्स्ट मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस IPS। तो आपने बचपन से सोच रखा था कि IPS बनूंगा, गुंडा टाइप, पुलिस किसी को हटा दिया, किसी को उठा लिया, कुछ इस तरीके का माहौल सेट था? गुंडा टाइप्स का तो नहीं था। मूवीज वगैरह देखते थे क्या? इन्फ्लुएंस कैसे हुए IPS? मेरे दादाजी IPS ऑफिसर। ओके, ग्रेट यार। तो मैं 6 साल का मैं था जब मैंने उनकी एक्चुअली वो सोर्ड होती है ना जो पासिंग आउट सेरेमनी में उनको मिलता है। हाँ। तो मैंने उनका सोर्ड पहली बार 6 साल की उम्र था उनका, मैं तब मैं देखा था वो। तो तब से मेरा वही था कि मैं दादाजी की तरह IPS बनूं। आपको IAS बनने का मोटिवेशन कैसे मिला? जब मैं दिल्ली पहली बार आया था तो मैंने बोला कि आई कम फ्रॉम मणिपुर, है ना। हाँ। तो काफ़ी चीज़ें बेसिक नेसेसिटीज़ है वो मैं काफ़ी डिफरेंस देखा था। और जब मैं ग्रेजुएशन हुआ था 2017 में 17 में, तो मेरी नीवल था एक सीनियर सिस्टर, उनका सिलेक्शन हुआ था 24th रैंक पे। नाउ शी इज़ अ DM ऑफ माई होम टाउन डिस्ट्रिक्ट। तो उनसे भी काफ़ी मोटिवेशन मिला कि चलो मान के चला कि दैट कमिंग फ्रॉम अ सेम प्लेस सेम बैकग्राउंड, उनसे भी थोड़ा मोटिवेशन मिला। उसके अलावा जो मेरे मम्मी है, मेरे मॉम, तो उनसे भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिला। सी से विडो, मैं अपने पापा गुजर गया था व्हेन आई वाज जस्ट 5। तो उन्होंने जो भी समाज की जो सेवा किया, पब्लिक सर्विस वगैरह, उनकी काफ़ी सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उनके IAS ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनसे मैंने काफ़ी इंस्पिरेशन लिया। और मैंने सोचा कि ऐसे चीज़ काम करनी चाहिए एंड सिविल सर्विस कैन बी मीडियम। और मेरा फिलॉसफी है कि इफ़ यू कैन हेल्प एटलीस्ट 100 या 200 पीपल इन योर लाइफ, आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट फॉर मी, और इसकी माध्यम से मैं करना चाहता हूँ। यही मेरा इंस्पिरेशन था। ओके, अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो आप लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, आप अर्बन से हैं, एक आप रूरल से हैं, तो आप दोनों में क्या मेजर डिफरेंस लगता है तैयारी के टाइम पे कि इनको ये पॉइंट्स दिए जा सकते हैं कि इनको यहाँ पे एज मिल जाएगा और आपको वहाँ पे एज मिल रहा है, मतलब आपको ज़्यादा एज मिल रहा है, ऑब्वियसली बात है अर्बन से है तो इनको में भी कम मिल सकता है, तो ये आप क्या? अरविंद भाई ने मुझसे 3 गुना ज़्यादा मेहनत किया है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको देख के आपको अच्छा लगता है कि इनका रैंक अच्छा है, ये अरविंद भाई उनमें से ही कंप्लीटली डिजर्व दी 83 रैंक। मतलब मैंने इन्होंने एथिक्स के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है सारे के सारे इन्होंने सॉल्व करके सेव करके रखा हुआ है, एवरी सिंगल वन ऑफ देम। ओके, ग्रेट। अब मैंने एथिक्स की तैयारी तो मैंने की थी, बट इनके जैसा इनकी मेहनत देख के मुझे लगता है कि मैंने किया ही किया है। हाँ, तो आपको लगता है इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी? इनको फुल सही बात कह रहे हो? He is being very humble now. हाँ। अब आप करते हैं ना, तो ये वगैरह सारे टॉपर्स ही तो करते हैं। हाँ। इसलिए काफ़ी सारे चैनल्स पे PYQs आंसर्स नोट्स वगैरह से देते हैं, वैसे नाउ इज बीइंग सो पॉपुलर।
अरे वैसा कुछ नहीं है, बट मैंने इनकी मेहनत तो देखा है इंटरव्यू के टाइम पे भी हम लोग जितने लोग थे हम लोग सारे कंफर्म थे कि अरविंद भाई का सिलेक्शन तो हो जाएगा। अरविंद भाई का इनको नहीं, पर इनको तो वो चलो डाउट तो है हमेशा, मुझे भी लगता था कि चलो सिलेक्शन शायद नहीं होगा, इनको भी लगता था कि अपना सिलेक्शन नहीं होगा, और हम लोग कंफर्म थे कि शायद इनका हो जाएगा, तो द्विज का हो जाएगा, तो बस यही। ओके, तो आपका जब रिजल्ट आया था तो रिएक्शन क्या था आपका वैसे? हाँ मेरा अच्छा रिएक्शन यार, इट वाज वेरी इंस्टेंट रिएक्शन है, 3-4 सेकेंड्स का जो कि है, क्योंकि बहुत एक्साइटेड हुआ और खुद विश्वास नहीं हो रहा था। एक्चुअली आफ्टर मेरा इंटरव्यू 8 मई को हुआ था, 8 मई को रिजल्ट 23 को आया था ना, तो कॉन्फिडेंट तो था कि यार लिस्ट में नाम आनी चाहिए और जितना मैं मेहनत कर सकता हूँ वो कर लिया वैसे, बट रैंक का नहीं पता था, सर्विस का नहीं पता था, वो उनका टेंशन था कि यार और जो अपना सर्विस चॉइसिंग था तो दोबारा प्रीलिम्स बेस दोबारा फिर वहाँ से ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर 5 बार चेक किया, मेरे बगल में एक भाई वो मथुरा की है और उनको बुलाया मैंने अपने कमरे में, एक बार चेक करना कि सही है, तो एमएड कार्ड से क्रॉस चेक किया और फाइनली हुआ, माँ को कॉल किया, भाई को, एंड देन एवरीथिंग गॉट सेटल्ड एंड सिंक इन। ओके ग्रेट। अब चलिए हम आपकी तैयारी का स्टार्ट करते हैं पूछना कि कैसे क्या स्टार्ट हुआ। तो जनरली जब दिल्ली में स्टूडेंट आते हैं तो कोचिंग तो आपने जैसे बता ही दिया कि आपने कैसे किया था, फिर इसके बाद होता है कुछ लोग गर्लफ्रेंड्स बनाते हैं, कुछ लोग अच्छे फ्रेंड्स बनाते हैं, तो आप दोनों का क्या कॉम्बिनेशन रहा इस फील्ड में? सिंगल सिंस बर्थ। नॉट डिफरेंट है, नॉट सिंस बर्थ था वैसे, वाह। और क्रश भी था, बट यू नो लाइफ हैपेंस। क्रशेस से बात नहीं कर रहा मैं, क्रशेस तो बहुत, हाँ क्रशेस तो सबके साथ। कुछ लोग शादी भी हो जाते हैं बीच में। शादी हो गई आपके वाले की? हाँ मेरे क्रश था, शादी हो गया, नाम नहीं ले रहा हूँ, बट बहुत दुख की बात है। मैं ऐसे यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान उतना वक्त मिलता नहीं है। प्रिपरेशन के दौरान तो हाँ। तो आपको कभी रिग्रेट फील नहीं हो रहा है कि यार अगर मैं यूपीएससी नहीं करता तो शायद मेरी क्रश या फिर मेरी जिनको मैं बहुत ज़्यादा चाहता था, जिनको अपनी लाइफ में, वो मेरे साथ होते आज? ऑन हाइंडसाइड थोड़ा लग रहा था, पर यू नो अभी चीज़ें, उनका भी अपना लाइफ हो गया शादी वाले, तो बस वही है कि चलो ठीक है, इट हैपेंस। तो अभी क्या विचार है regrets गर्लफ्रेंड अभी। चक्कर में? अभी मतलब अभी है सोचा है अब तो गर्लफ्रेंड इजीली बन जाएंगी? अरे ऐसे कोई प्लान नहीं है उसके मामले। अभी टाइम भी कहाँ मिलेगा ट्रेनिंग के टाइम। हाँ नहीं देखो जनरली क्या होता है ना, देखो बहुत सारे लोग क्या होते हैं एक बार सक्सेस होने के बाद अपनी लाइफ को प्लान करने में लग जाते हैं। ठीक है, अब ठीक है ट्रेनिंग में जाना है वो चलता रहेगा, बट इसमें भी तो थोड़ा बहुत टाइम दे सकते ठीक, इसमें एक माइंडसेट का भी फर्क पड़ता है कि अगर उस माइंडसेट में है कि अभी सेटल होने का टाइम आ गया है, तो उस माइंडसेट में अगर नहीं है, जैसे अब मुझे पता है अरविंद भाई अभी नहीं है, हाँ। मैं भी नहीं हूँ, सारे फ्रेंड्स लोग एक ही तो आपके इतने सारे जो क्रश थे तो अभी उनका क्या सीन है? अभी कोई मैसेज आ रहा है? क्योंकि कई लोग बताते हैं कि यार कुछ लोग एक मतलब ऐसे कुछ लोग, कई दोस्त बताते रहते हैं कि ये इसके साथ हुआ। अब जैसे मैं जनरली टॉपर्स के साथ मिलता रहता हूँ तो वो बोलते हैं कि यार मेरे साथ में ऐसा हुआ था, कभी ऐसा हो गया। तो आपके साथ कुछ हुआ है ऐसा? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट मैंने ज़्यादा थोड़ा अभी लोगों के क्रशेस थे, उनको पता नहीं कि मेरा क्रश था उनके ऊपर। बताओ ना फिर जाके। अब क्या बताओ। अब चलो हाँ बता दो कौन है IPS और क्या? अब मेरा मैसेज आया था इंस्टाग्राम में कि कांग्रेचुलेशन, हाँ वो तुम्हारा न्यूज़ सुना है और आई एम वेरी प्राउड। और अच्छा मैं अभी प्राउड? ये मेरे साथ भी हुआ है, ये मेरे साथ भी हुआ है। मेरा जिस पे क्रश था मैसेज आया था, मैंने रिप्लाई नहीं किया। अब नहीं रिप्लाई कर रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया। मैंने क्या बस लाइक किया मैंने, लाइक किया? मेरे से लाइक नहीं करना चाहिए यार, ये गलत बात। थैंक यू, बस हाँ ठीक है। मैं अभी कि कैसे हो, क्या चल रहा है? नहीं अभी तो कुछ रेस्पॉन्स नहीं है अभी। ओके अच्छा ठीक है, हमने ये सब मजाक की बात कर ली। तो आपको क्या लगता है कि तैयारी के टाइम पे ये सारी चीज़ें कितनी सही रहती हैं, या फिर जैसे अपन गर्लफ्रेंड बनाए ना बनाए, गर्लफ्रेंड के साथ तैयारी करें? कुछ लोग जैसे आपने भी देखा होगा लिविंग रिलेशन में रहते हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्या अब तक सही लगता है आपको? एक्चुअली ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करते हैं। इफ़ योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड काफ़ी सपोर्टिव है और आपकी जो चैलेंजेस को समझते हैं या समझती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम ना यूपीएससी प्रिपरेशन को ज़्यादा रोमांटिसाइज करते हैं ना, अगर तुम यार यूपीएससी तैयारी कर रहे हो, तुम अलग दुनिया में होनी चाहिए, कमरे बंद करनी चाहिए, दोस्तों से बाहर निकलें। आई डोंट थिंक दैट डजंट मैटर। सपोर्टिव है और जानते कि तुम कितना तैयारी, कितना मेहनत करना है इस एग्ज़ाम के लिए, तो डजंट मैटर। ओके आप लोग का हो जाता है। आई हैव फ्रेंड्स हु हैव क्लियर्ड, यू नो, बीइंग, जो काफ़ी मैरिड कैंडिडेट्स भी क्लियर करते हैं ना, तो डजंट मैटर। हाँ मैरिड कैंडिडेट तो ईशान भाई को ओपिनियन। ओके ना, आपका क्या ओपिनियन है? मैं थोड़ा बहुत इनसे अग्री करता हूँ कि डिपेंड करता है कि हाउ इज़ योर पार्टनर, क्योंकि एक पॉइंट के बाद डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है इसमें, क्योंकि रिलेशनशिप एक ऐसा चीज़ है जो आपके लिए प्रॉपर टाइम मांगता है।
to build a relationship. If your partner is understanding कि क्या हाँ वो पढ़ाई कर रहा है अभी, I cannot disturb her at this point of time. अगर ये अंडरस्टैंडिंग है तो देन इट्स फाइन, ऐसा कुछ नहीं है. बट एक पॉइंट के बाद डिस्ट्रैक्शन ना हो, यही मेन चीज़ मैं समझता हूँ. राइट. अब आप दिल्ली में रह के आपने तैयारी करी जी. तो आप फेलो एस्पिरेंट जो होते हैं उनको आप देखते होंगे कि वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जेलस लेवल या फिर कंपटीशन की भावना किस तरीके की रहती थी आपको देख? हाँ थोड़ा होता होगा, बट पर्सनली स्पीकिंग मैंने तो देखा नहीं, क्योंकि हमारे ग्रुप था, ठीक है, SFG स्पेशल फोकस ग्रुप करके, प्रीलिम्स और मेंस के टाइम एंड इवन ड्यूरिंग इंटरव्यू हम साथ में थे, एंड वर वेरी कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव कि भाई हम सच ओपिनियंस देते, भाई ये वाला आंसर अच्छा नहीं लग रहा है ना, एंड तो उस वक्त पे आई हैवंट सीन एनी काइंड ऑफ जेलसी. होगा बट नॉट. कंपटीशन मैं जहाँ तक देखा हूँ ज़्यादातर प्रीलिम्स के कैंडिडेट्स के बीच में ही होता है. एक बार प्रीलिम्स के बाद जब मेंस या इंटरव्यू की प्रिपरेशन आती है, एवरीवन इज़ वेरी कोऑपरेटिव. प्रीलिम्स के टाइम पे हाँ वो थोड़ा सा रहता है कॉम्पिटिटिव टाइप के, कि उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, वो थोड़ा रहता है. थोड़ा फोमो होते हैं ना लोगों को, मेरे दोस्त का हो गया उनका नहीं होता, थोड़ा हो जाए, एंड इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल फॉर बीइंग, यू नो, इंसान में होता रहता है. हाँ बट एक चीज़ मैंने नोटिस किया, या मैं मुखर्जी नगर में था, ज़्यादातर दोस्त मेरे बने नहीं, क्योंकि सभी मोस्टली कॉम्पिटिटिव लगते थे. दोस्त मेरे ज़्यादा जर्नी में ज़्यादा आठ लोग ही बने जो मेरे इंटरव्यू ग्रुप के थे. हाँ तो ओके. सो आपने बहुत सारे फ्रेंड्स को देखा होगा या फिर फेलो एस्पिरेंट्स को देखा होगा जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, और आपने बोला कि इन्होंने आपसे ज़्यादा पढ़ा है. ऑलमोस्ट सभी लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग पार्टीज़ वगैरह में भी इन्वॉल्व रहते हैं ठीक ठाक, तो वो आप क्या सोचते हो? आप कितना रहते थे, कम रहते थे, कैसा था आप में सीन? पार्टीज में ऐसे जनरल पार्टी जो होता है, हाँ हाँ. यार मैं पार्टी इंटरव्यू के प्रिपरेशन का टाइम पे तो मैं बिल्कुल भी कोई पार्टी वगैरह कोई क्लब वगैरह में नहीं गया? नहीं, करने में काफ़ी लिमिटेड इंटरेक्शन था, और जो भी इंटरेक्शन था UPSC एस्पिरेंट कभी कभार मूवी देखने चल जाता था, कोई अच्छा मार्वल का कोई भी आ गया तो घर में इतना ज़्यादा हाई फाई पार्टी नहीं गया. ओके. अच्छा, IAS और IPS में मेजर डिफरेंस क्या लगता है? जनरली लोग IAS को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, IPS को कम करते हैं. आपने IPS को करा है, आपने बताया था कि आप अपने दादाजी से इंस्पायर हुए, बट आप दोनों को क्या लगता है इन दोनों में? देखो, IAS एडमिनिस्ट्रेशन में होती है एंड IPS इज अबाउट इंश्योरिंग लॉ एंड ऑर्डर, और इस पे दोनों के साथ कोऑर्डिनेशन होती है एक जिले को संभालने में, है ना. वन इज इन दी रेवेन्यू, उनके IAS के ऊपर काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, रेवेन्यू फंक्शंस, और जो सिर्फ मेडिकल ऑफिसर्स वगैरह वो भी रिपोर्ट करते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट्स, एग्री डिपार्टमेंट्स, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स वगैरह. और IPS इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन, एक तो यूनिफॉर्म सर्विस है ना, इंश्योरिंग लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, तो दोनों साथ करके एक जिले को संभालते हैं. ओके. तो आपने IPS बनने का नहीं सोचा? मेरा चॉइस फर्स्ट वाज IAS था, तो एंड आई थिंक IAS ऑल्सो प्रोवाइड्स एक लॉट ऑफ डाइवर्सिटी टू वर्क इन डिफरेंट फील्ड्स. अगर आपका मान के चलो रैंक में भी अच्छा नहीं आता, भाई गॉड ग्रेस कि आपका रैंक अच्छा है और लकीली आपको IAS मिला आपका ड्रीम, सेकंड प्रेफरेंस क्या था? सेकेंड IPS था. IPS. हाँ. ओके. तो आपका जैसे आपने बताया, इसके अलावा दादाजी के अलावा क्या इंस्पिरेशन हो रही है आपकी कि IPS में, जैसे मैं अर्लियर डिस्कस किया कि पावर होती है, मूवीज़ में भी देखा होगा, IPS किसी को भी जाके उठा देगा, फेंक देगा, ऐसे करके. वो सब तो चलो मूवीज में दिखाते हैं, वो तो होती नहीं है. बट हाँ मैंने बचपन से, जैसे आपने दादाजी का बोला, मैं बड़ा जैसे आई वाज ग्रोइंग अप, मैंने पापा से उनकी कहानियाँ सुन के मैंने पढ़ा. एंड जनरली मैं कुछ मतलब काफ़ी सारे IPS ऑफिसर्स के ऑटोबायोग्राफीज भी पढ़ी हुई है. जैसे राकेश मारिया सर, एक ही वाज देयर, ATS के शायद चीफ थे, मैंने उनका ऑटोबायोग्राफी पढ़ा हुआ है. मैंने किरण बेदी मैम की लाइफ स्टोरी पढ़ी हुई है, तो मैंने जनरली इनके स्टोरीज को मैंने फॉलो किया है. एंड मोस्टली आई नो कि मतलब क्या उनका ड्यूटी होता था. सो ओके. अच्छा, जो बुक्स होती हैं, जनरली लोग कहते हैं कम रिसोर्सेज रखो, कुछ कहते हैं ज़्यादा रखो, तो आप दोनों का कैसा था? क्योंकि आप दोनों ने डिस्कस तो किया ही होगा कि यार मैं ये करता हूँ, आप क्या करते हो, ऐसे करके. देखो, बुक्स बेसिक जो चीज़ें है मार्केट में, जैसे कि पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में लक्ष्मीकांत होगा, NCERT आपके फाउंडेशन को बेसिक को क्लियर करने के लिए, ये चीज़ तो पढ़ना पड़ता है. बट वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि हम किस दिशा में पढ़ रहे हैं, और उसको जाने के लिए अगेन प्रीवियस का क्वेश्चन है ना. जैसे मानो आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पार्लियामेंट का चैप्टर है, तो आपको पता होनी चाहिए पार्लियामेंट में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है जो UPSC में आ सकती है और आ भी चुका है ना. इसके लिए PYQs, एंड दिस विल बी द डायरेक्शन फॉर प्रीलिम्स, मेंस एंड इवन फॉर इंटरव्यू का चांसेस वगैरह होता है. यही है. आप क्या सोचते हो? बुक्स तो देखो जनरली वही होते हैं. बुक्स के मतलब जो लक्ष्मीकांत ही पढ़ना, स्पेक्ट्रम तो हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम ही पढ़ना, उसके अलावा तो मतलब जनरल बुक्स तो वही है. बस बात ये है कि पढ़ना कैसे है. जैसे अरविंद भाई ने भी बताया कि वो PVC क्वेश्चन रेफर करना है, ये वाले टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाले लेस इंपॉर्टेंट है. अब कोई लेके वो लास्ट वाला चैप्टर है NCRWC का जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत, उसको लेके अगर 3 दिन बैठ गया तो फिर तो क्या ही मतलब है. और तो अच्छा, आपका एक अटेम्प्ट कम है और एक अटेम्प्ट इनका ज़्यादा है,
और तैयारी सेम टाइम पे स्टार्ट करी थी जी। तो आपको क्या लगता है कि क्या लैकिंग थी आप दोनों, मतलब इनकी प्रिपरेशन में आपको क्या लैक लगा? आपका एक अटेम्प्ट जल्दी हो गया, ऐसा कुछ लग रहा है आपको, या फिर एग्ज़ाम देने जाते हैं फिर पता नहीं क्या हो जाता है? मेरा तो बस नसीब का ही है, बस इतना ही। उनका इससे एक साथ निकलना था हम लोगों को ताकि फ्रेंडशिप हो सके, इतना ही बस। दोस्ती बन गया अब बस वो भी बहुत बार। और 2000 मैंने काफ़ी इग्नोर किया था एक पेपर, है ना। तो 2019 का तो ठीक है, प्रिपरेशन में कमी था वैसे। मैं सितंबर से स्टार्ट किया और थोड़ा बेसिक नॉलेज था यूपीएससी सीएससी के मामले में। जब मैंने 2020 में दिया था तो मैंने सीसेट को काफ़ी इग्नोर कर लिया, टाइम में इसमें नहीं इशू था। अगेन 2021 का जो पेपर में प्रीलिम्स दिया था उसमें मैंने कम क्वेश्चन से अटेम्प्ट करी। मैंने शायद 83 क्वेश्चन किया था, जो कि मुझे ज़्यादा करना चाहिए था। और प्रीलिम्स में ही इशू हुआ था ना मेरा। तो मैंने जो चीज़ें मैंने एक शॉर्ट एनालाइज किया, मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया कि हाँ कहाँ पे सही हो सकता था, कहाँ पे गलती किया था मैंने। और फिर दोबारा जब 2022 प्रीलिम्स में मैंने जो गलती किया था मैंने पिछली अटैम्प्ट पे, वो मैंने रेक्टिफाई किया। जैसे क्वेश्चन मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट किया, 95 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, और थोड़ा रिस्क लिया मैंने। सीसेट को अच्छे से तैयारी की मैंने, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन का अटैम्प्ट बनाई। और मैंने जो आप मान लो मैंने बताया था कि मेरा चौथा अटैम्प्ट है, तो 2019, 20, 21 इसमें मैंने मेंस का बहुत अच्छे से तैयारी की। ओके, जो चीज़ें, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम मिल गया था, सो आई वाज लाइक मेंस रेडी बिफोर प्रीलिम्स। तो ये चीज़ें करनी चाहिए, आपका जो सेटबैक है उसको अच्छे से यूटिलाइज करनी चाहिए सही दिशा। ओके, जनरली आप सभी जानते हैं कि मेंटरशिप और गाइडेंस का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो आपके प्रिपरेशन में इन सब का क्या रोल रहा? आपने किसी का मेंटरशिप या गाइडेंस ली है, या फिर आपने खुद से ही कि ठीक है हो जाएगा, कर दूँगा, या मैं बहुत होशियार हूँ ऐसे करके? हमारे मेंटर सेम नहीं थे उत्कर्ष सर हमारे मेंटर, हाँ मेंटर हमारे थे। हम दोनों साथ में, मतलब उत्कर्ष सर हमारे एक बड़े भाई जैसे, मतलब वो गाइड करते रहे हम लोग को। मेंटरशिप की तो रोल है ही, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मटेरियल कि ये पढ़ना है, ये बुक नहीं पढ़ना। वो सिर्फ यूपीएससी प्रिपरेशन, जैसे उनका भी 4 साल का प्रिपरेशन था, मेरा भी 3-4 साल का प्रिपरेशन है। ये एक लंबा प्रोसेस होता है जिसमें एक मेंटल हेल्प भी चाहिए होता थोड़ा बहुत, शोल्डर टू क्राई ऑन जैसे बोलते हैं ना, वॉकिंग किक चाहिए। मेंटर का रोल यही है। हाँ, और रिसोर्सेज की अभी हमने अर्लियर भी बात करी थी, कम रखते हैं कुछ ज़्यादा रखते हैं, तो मिनिमम रिसोर्सेज क्या होनी चाहिए एक एस्पिरेंट्स की? मिनिमम रिसोर्स वही है जो बेसिक बुक्स है ना, और PYQs का आप मॉडल आंसर्स बना लीजिए अपने एंड से, और दिस इज़ द बेयर मिनिमम दैट एनीवन कैन डू, है ना। और उसको बार बार एवेलुएट करना, है ना। और एक सीक्वेंस करते हैं स्टार्ट अभी आपसे। आप एक बुक का नाम बताओगे, दूसरा ये बुक का नाम बताएंगे। जैसे पॉलिटी का बता दिया, अब ज्योग्राफी के लिए बताएंगे, फिर हिस्ट्री के लिए आप बता दोगे, इन्वायरमेंट के लिए बताएंगे। चलिए स्टार्ट करें। एटलस खेल रहे हैं। चलो स्टार्ट। पॉलिटिका, हाँ, NCERT इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क, पॉलिटिक्स इन नेशंस इंडिपेंडेंस, और लक्ष्मीकांत लेटर्स एडिशन, शंकराचार्य अकेडमी फॉर एनवायरनमेंट, और जोग्राफिकल इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट NCERT 11, एंड फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जोग्राफी, एंड ऑक्सफोर्ड या फिर और इन ब्लैक स्वान एटलस। आज फिर हिस्ट्री के लिए पुराने NCERTs एंड RS शर्मा, सतीश चंद्रा एंड बिपिन चंद्रा एंड न्यू NCERTs, ओके, एंड स्पेक्ट्रम उसके साथ। और थोड़ी टू ऐड आर्ट एंड कल्चर के लिए NCERT इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स पार्ट 1 एंड 2। पार्ट 2 पेंटिंग्स का होता है, हाँ। उसमें 1-2 क्वेश्चन आता है मेंस में, और थोड़ा डाइवर्स करने के लिए यू कैन रेफर नितिन सिंघानिया थोड़े। ओके, और इकोनॉमी के लिए मैंने तो मृणाल सर के नोट्स फॉलो करे थे। ओके, टू ऐड इकोनॉमी प्रीलिम्स के लिए विवेक सर का 550 MCQs आते हैं, यू कैन गो फॉर दैट। और करंट अफेयर्स वगैरह? मेरा विजन का क्या था, PD 365। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा? न्यूज़पेपर पढ़ा था इंडियन एक्सप्रेस। हाँ, मैं भी इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ता था। उसके अलावा मैंने PT 365 किया था उसके। और वो लास्ट मोमेंट में रिवीजन की तरह यूज। मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मैंने करंट अफेयर्स को तो फोकस किया नहीं था। मैंने PT 365 इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नहीं तो बच्चे लोग सोचेंगे कि भाई सर आपने क्या महान काम कर दिया, इसलिए मैंने बोल दिया। ओके, अब बात वही है कि आपकी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, हाँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो आप थोड़ा डिड्यूस कर सकते हैं। एंड करंट अफेयर्स जो हम पढ़ते, इट्स ऑल अबाउट यूजिंग एग्जांपल्स, खास मेंस के। जी, हाँ, अगर आपके पास एग्जांपल्स है तो चल जाए। जैसे आपने अभी बताया था कि आपने एथिक्स का बुक लिखा है। ऐसे पर हाँ, ऐसे में मेन प्रॉब्लम हो जाता है ना कि फिलोसॉफिकल ऐसे अभी बहुत सारे पूछने लगे UPSC। तो क्या होता है प्रॉब्लम कि लोगों के पास सोर्सेज नहीं है, क्या प्रिपेयर करना है नहीं पता, हाँ। टॉपिक्स कैसे लिखना है वही नहीं पता। हाँ। तो मोर और लेस मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए, एस्पिरेंट्स हो गए ऐसे के ऊपर, दे वर आस्किंग डाउट्स कि क्या कर सकते हैं सर। तो मैंने कैसे का बुक लिखा है, इसका बुक का नाम है स्ट्रेटजी फॉर फिलोसॉफिकल एसेस। फिलहाल मेरे चैनल पे इसका लिंक शेयर किया हुआ है मैंने। हम इनके चैनल्स और बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ना। हाँ, ओके, जैसे कि अभी मणिपुर से हैं आप, और मणिपुर में काफ़ी ऐसी घटनाएं चल रही हैं जो कि शर्मसार करने वाली हैं, फिर ऐसे
हमारे देश के लिए ये चीज़ें होना या फिर हारमोनी जो है वो ख़राब होती है इससे। और आपने देखा होगा कि कितने ज़्यादा विजुअल्स और फोटोग्राफ्स आ रहे हैं जहाँ पे आगजनी हो रही है और भी डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग है और जनरली ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और आप एक IAS ऑफिसर बन गए हैं, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? और कल को आप उधर पे DM होते या फिर आप उधर पे कह सकते हैं सर्विस में होते, तो क्या करते हैं इन सब चीज़ों को कम करने के लिए? क्योंकि आप वहाँ से हैं, आप अच्छे से जानते होंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगा कि दिस इज़ वेरी सैड सिचुएशन और मैं इमोशनली बहुत डिस्टर्ब होता हूँ एंड आई वन की पीस शांति अच्छे से जल्दी आ जाए रीजन पे, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज मणिपुर बिंग फर्स्ट ऑफ ऑल बॉर्डर स्टेट, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी का भी मामला है। हाँ, तो अगर एज ए DM तो फर्स्टली कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करनी चाहिए विद ऑलमोस्ट प्रायोरिटी टू वल्नरेबल सेक्शंस, वुमन, डिसेबल पीपल, प्रेग्नेंट वुमेन, जो कि उनकी जो बेसिक एसेंशियल नेसेसिटीज़ है उसको अच्छे से करनी चाहिए। सेकेंड जो है, जो काफ़ी दूसरे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ जो भी हो रही है इश्यूज़, इसको अच्छे से डायलॉग, पीस, नेगोशिएशन करनी चाहिए विद एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, रिलीजियस लीडर्स, वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस एंड सबकी हेल्प देनी चाहिए। और काफ़ी यूथ का भी काफ़ी रोल है इसमें एंड वी बीइंग अ यूथ एंड एज अ यंग ऑफिसर, तो हमें अपने ध्यान पे रखनी चाहिए दैट वी शुड ट्राई टू इंटरेक्ट मोर विद यूथ। और जो मीडिया में जो भी चीज़ें हैं अभी रिगार्डिंग वायरल फेक न्यूज़ वगैरह, उसको कम करने के लिए बहुत जरूरी। अच्छा, आप एट द एंड ऑफ द डे इट्स ओनली द कॉमन पीपल हु सफर। तो शांति लेके आना आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पे कि किस तरीके से पीस को किया जा सकता है? मैं उनका आंसर था एडमिनिस्ट्रेटिव सब के हिसाब से, मैं अपना लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से तो मैं यही कह सकता हूँ कि आप सबको पकड़ते जो भी आपको क्रिमिनल लग रहे अरेस्ट करते, नहीं, वो तो IPS ऑफिसर होते हुए। दैट वुड बी मतलब काउंटर प्रोडक्टिव, क्योंकि इस हिसाब से तो फिर सिविल जो इनोसेंट्स हैं, सिविलियंस होते हैं, उससे ज़्यादा और मतलब और प्रॉब्लम्स हो जाते हैं उससे। ओके, जनरली आई वुड सजेस्ट कि पहले तो फेक न्यूज़ को कंट्रोल करना थोड़ा ज़रूरी है। तो विद रिगार्ड्स टू दैट, मतलब अगर वो DM हो तो मैं SP होता, तो मैं शायद उनके साथ ही कोऑर्डिनेट करके आई वुड वर्क ऑन द फेक न्यूज़ एस्पेक्ट। उसके हिसाब से अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बहुत सारे पुलिस स्टेशंस जो भी होंगे, आई वुड फोकस मोस्टली ऑन दी सेक्शंस। कुछ एक एरियाज तो होंगे जो ज़्यादा एक्टिव होंगे वहाँ पे फ्लैग मार्चेस की तो आई थिंक थोड़ी ज़रूरत हो सकती है, होगी, ताकि मतलब कम्युनल हार्मनी बनाना फिलहाल थोड़ा ज़रूरी है वहाँ पे वायलेंस के कंट्रोल करने के लिए। तो उसके लिए आई थिंक फ्लैग मार्चेस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इम्पोर्टेंट है। अभी आप लवासना जाने वाले हैं जी, आई थिंक 4-5 दिन बचे हैं, उससे भी कम है ना? हाँ। तो उसको लेकर आपकी तैयारियां क्या चल रही हैं? अलग अलग दोनों की तैयारियां हैं या फिर दोनों लोगों ने सोच रखा है इस कंपनी के शूज़ लेके जाना है, इस कंपनी की शर्ट लेके जाएंगे, मैं 4 शर्ट रखता हूँ, मैं 2 लोवर रखूँगा, ये कपड़े मैं ये रखूँगा, ऐसा कुछ होगा? आयरॉनिकली अरविंद भाई और मेरा प्रिपरेशन लगभग सेम ही है, उनका भी 2-4 बैग है, मेरा भी 4। प्रिपरेशन चल रही है। बेसिक चीज़ है, तो बेसिक नेसेसिटीज आपके कपड़े है ना, शूज, फॉर्मल, टाइज वगैरह, बस वही है। इसके अलावा वो असाइनमेंट्स दिए हुए थे, वो इसलिए आवाज़ वही कंप्लीट करना। कंप्लीट कर रहे हो। आपका एज कितना है वैसे? मेरा 27 है। और आप? मेरा 37 इन द आपका दोनों का सेम एज है? ओके, तो सीनियर जूनियर वाला कोई सिस्टम नहीं है? अरे कोई तो है नहीं सीनियर पे। ठीक है। लेकिन अगर आप IAS हो और आप DM बनते हो और ये SP बनते हैं, तो कैसा, मतलब एक ही जगह पे आप दोनों को पोस्टिंग कर दिया तो फिर क्या होगा? कुछ आपने सोचा इसके बारे में? बस बाय बाय हो जाए। भाई भाई लंच वो मैं उसके लंच उनके घर पे, डिनर मेरे घर पे, हर दिन वही होगा। और फिर मतलब जैसे जनरली कहीं प्रोडक्टिविटी को क्या लगता है, आप अगर दोनों एक जगह गए तो प्रोडक्टिविटी कैसी रहेगी? ऐसे तो नहीं होगा कि भाई मैं DM हूँ और आप SP हैं, मैं थोड़ा सा नहीं, अलग हूँ, मेरा अलग पावर है, मैं इगोइस्टिक हो जाऊँ, ऐसा कुछ हो जाएगा क्या? irrespective of me और same, हाँ, if there's some people कोई और भी है तो प्रोडक्टिविटी तो होगा ही, because that is our mandate। और जनता हमसे काफ़ी एक्सपेक्ट करते हैं because we are at the front line to give public service। तो ये तो आई डोंट थिंक ऐसे नहीं होगा। एंड हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अगर हम दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट में हुए तो मतलब इट्स वेरी बेनिफिशियल। जो DM है उनको मैं अच्छे से जानता हूँ, माइंडसेट हमारा मैच करता है, अच्छे से हम लोग कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। अच्छा, कैडर क्या है आपने रखा है? कैंडिडेट अभी अनोट नहीं हुआ ना अभी। तो आपने क्या? मैंने तो फर्स्ट होम गार्डन रखा था, सेकेंड मैंने कर्नाटका रखा। होम गार्डन तो मैंने भी रखा था, कोई भी मेरा सेकंड था शायद, आई थिंक राजस्थान था, मुझे एग्जैक्टली याद। तब तो आप लोग नहीं मिलोगे, कभी भी नहीं मिलोगे। कोई सा भी गार्डन मिल जाए, सारा कोई सा कहीं मिल जाए।
एक्चुअली हम लोग रिजल्ट नहीं है भाई, पूरी फैसिलिटी दी जाएगी। रिजल्ट आने से पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे अरविंद भाई और मैं अपने जो भी फ्रेंड्स कि कुछ भी हो जाए कैडर के लिए हम लोग कैडर के लिए हम कोई भी कैडर मिलता है चल रहा अच्छा, जब से रिजल्ट आया मोस्ट कॉमन डिस्कशन क्या होता है आप लोगों में अभी? कि अच्छा लगा कि दोबारा ध्यान हो रहा है। और उसके अलावा भी हम लोग ज़्यादातर असाइनमेंट्स के बारे में बात करते हैं मतलब ऐसे फॉर्म बनना, ज्वाइंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फॉर्मेलिटीज कुछ, शॉपिंग क्या करनी है क्या नहीं करना है। अच्छा, जैसे आप लोगों के और भी फ्रेंड्स होंगे जो अभी तैयारी कर रहे हैं, वो लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, फिर उनके साथ क्या डिस्कशन रहता है आपका अभी? हमारे जो दो मैंने बोला था ना 8 फ्रेंड्स थे जिसमें दो उनका हुआ नहीं, तो मैं उन दोनों से इसके अलावा और फ्रेंड्स होंगे ना? हाँ, और भी फ्रेंड्स उनके से इंटरेक्ट करता रहता है एंड दे आर एक्चुअली एक्साइटेड कि दबा से कैसे अपने दिमाग की फोटो आनी चाहिए, वीडियो कॉल करो। अभी तक तो यही चल रहा है। इसका सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी कि वो फ्रेंड्स हैं जिनकी वो मतलब उनको भी ऐसा लग रहा है कि इंटरव्यू तक पहुंच के भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बट दे आर वेरी हैप्पी कि हम लोगों का हो गया, उनकी फ्रेंड्स लोगों का हो एक गया। मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बोला कि यार मेरा नहीं हुआ लेकिन एक बाइक हो गया एंड दैट वाज वेरी टचिंग। ओके, सो फाइनली आप जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं, जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो यही कि सोर्सेस थोड़ी कंसोलिडेट करनी चाहिए और डेली PYQs प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये मंत्र होनी चाहिए कि यार मान लो आप प्रीलिम्स का प्रिपरेशन तैयारी कर रहे तो डेली आप 50 PYQs देखनी चाहिए उस सब्जेक्ट का। ये चीज़ थर्ड थिंग, सोर्सेस के पीछे नहीं भागनी चाहिए। मान लो आपने एक मैगजीन पढ़ लिया तो आप वही मैगजीन पर फोकस करिए और बार बार रिविजन कर लीजिए। बस रिविजन, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस और मेंटल कामनेस, ये भी बहुत ज़रूरी है आजकल, गिवन द फैक्ट दैट आजकल प्रीलिम्स कितना रैंडम हो रहा है। तो यही पे फोकस रखूँगा ये। अरविंद भाई ने जब पढ़ाई के बारे में बताई थी तो मैं थोड़ा मेंटल एस्पेक्ट का बता देता हूँ। ये एग्ज़ाम बहुत ही मेंटली एग्जॉस्टिव होता है, तो उसके लिए बंद दरवाजे में पढ़ना, ताकि सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट हो जाना, फ्रेंड लोगों से बात मत करना, ये बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है हाँ। इस एग्ज़ाम के दौरान। तो मैं तो कहूँगा कि लोगों से बात करते रहो और डोंट क्विट। एग्जाम थोड़ा सा बार बार फेलियर्स देगी, ऐसा एग्जाम ही ऐसा है, बट बीच पे छोड़ मत देना। जैसे मैंने भी नहीं छोड़ा था, अरविंद भाई ने भी इतने सारे फेलियर्स के बाद छोड़ा नहीं। एक पॉइंट के बाद मेहनत का फल मीठा होता है, यही बोल के मैं। And last one, remember always keep why you have started in the first. That is the real motivating factor. Right. Okay. So thank you so much for your lovely message. Okay. So friends, आपने देखा कि इन्होंने ओवरऑल अपनी प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस किया, साथ ही साथ थोड़ा फनी टाइप भी ट्राई किया कि ऐसी चीज़ें पूछें जो कि अननेसेसरी भी होंगी। आई थिंक आपके प्रिपरेशन में ज़रूरत नहीं होगी उन सब चीज़ों की, लेकिन आप सोच रहे होंगे ये क्यों पूछ लिया। बट हम सोच रहे थे कि शायद आप इसके बारे में सोचते होंगे कि ये भी चीज़ें मतलब ज़रूरी होनी चाहिए, हमें जानकारी होनी चाहिए कि वो लोग कैसे हैंडल करते थे, या फिर वो सब चीज़ें जो टॉपर हैं वो कैसे करते थे अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।